अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली है। एक तरफ ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को तानाशाह बता दिया है, तो वहीं ज़ेलेंस्की का कहना है कि ट्रंप रूस की ओर से दी गई गलत जानकारी पर भरोसा कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की ने बहुत खराब काम किया है, उनका देश बिखर गया है और लाखों लोग बेवजह मारे गए हैं। Zelensky has done a terrible job. His country is shattered and millions of people have unnecessarily died. उन्होंने कहा कि इस बीच अमेरिका रूस के साथ युद्ध को खत्म करने के लिए सफलतापूर्वक बातचीत कर रहा है। उधर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति रूस द्वारा उपलब्ध कराई गई गलत सूचना पर भरोसा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का ये बयान ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन के नेता की लोकप्रियता में कमी आई है। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की की लोकप्रियता रेटिंग 4% है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की राजधानी कीव में संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, हमने ये गलत सूचना देखी है, हम समझते हैं कि ये रूस ने फैलाई है। उन्होंने कहा कि ट्रंप इस गलत सूचना पर भरोसा कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया कि यूक्रेन को यूक्रेनी संविधान के अनुसार चुनाव कराना चाहिए, जो युद्ध और उसके नतीजे के तौर पर मार्शल लॉ लागू होने के चलते स्थगित कर दिए गए थे। इस बीच ज़ेलेंस्की के एक सलाहकार ने दावा किया है कि अमेरिका ने अपनी स्थिति कमजोर कर ली है और यूक्रेन पर किसी भी संभावित शांति वार्ता से पहले रूस को एक कूटनीतिक अगुवाई सौंप दी है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोलियक ने सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के टॉप डिप्लोमेट्स के बीच हुई बैठक के बाद ये दावा किया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बगैर ही अमेरिका और रूस के बीच वार्ता आयोजित की गई थी। मिखाइलो ने कहा, ऐसे देश को प्रभुत्व क्यों सौंपा जाना चाहिए जो एक हमलावर है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है और यूक्रेन के खिलाफ हमलों का जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, हम इस रणनीति को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। मिखाइलो ने कहा कि यूक्रेन को ना तो आगे होने वाली वार्ताओं की जानकारी दी गई है और ना इसके नतीजे के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा, अमेरिकी प्रशासन की ताकत के बल पर शांति की अवधारणा को बढ़ावा देने की बात करना मुझे विचित्र लगता है।